हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। और आज से हम मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाने जा रहे हैं। हालांकि मैं जॉब में हूं, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं दे पाऊं। तो ये स्टार्ट करते हैं एमपी फॉरेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको 3 सेकंड मिलेंगे जिसमें आपको आंसर देना है। मध्य प्रदेश के वनों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? मध्य प्रदेश के वनों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? देखिए, स्पीड फास्ट रहेगी, रिवीजन का टाइम है, फटाफट रिवीजन करते जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के वनों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश के वनों को 4 आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वनों को 4 आधार पर बांटा गया है। 4 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका जलवायु के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा आपका प्रादेशिक आधार पर। तीसरा हो जाएगा आपका प्रजाति के आधार पर। और चौथा हो जाएगा प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को बांटा गया है, प्रादेशिक आधार पर बांटा गया है, प्रजाति के आधार पर बांटा गया है और प्रशासनिक आधार पर भी वनों को बांटा गया है। अब जलवायु के आधार पर फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रादेशिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? मोरेना शिवपुरी का पठार और विंध्य कैमूर श्रेणी और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। प्रजाति के आधार पर साल के वन, सागौन के वन और मिश्रित वन। प्रशासनिक आधार पर संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। यानी कि इन सभी को फिर से 3-3 भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने अभी पढ़ा है जलवायु के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन से वन हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते को गिरा दे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, यानी कि जो वृक्ष अपने पत्ते को, यानी कि पूरा वृक्ष नहीं झड़ता बल्कि कुछ पत्ते झड़ते हैं, आधे पत्ते गिराते हैं, अर्ध पर्णपाती वन। और तीसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर हो। जहां वर्षा कितनी हो? 50 से 100 सेंटीमीटर हो। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक हो। और शुष्क पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक हो। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो 3 भागों में वनों को बांटा गया है जलवायु के आधार पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सागौन के वन सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको 2-3 सेकंड मिलेंगे। सागौन का वन सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद एवं बैतूल। होशंगाबाद सबसे अधिक अगर बात की जाए तो होशंगाबाद की जो बोरी घाटी है वहाँ सबसे अधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? होशंगाबाद में, उसके बाद बैतूल में। तो होशंगाबाद और बैतूल दोनों जगह सागौन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागौन के वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए, सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का वैज्ञानिक नाम है। अगर साल की बात की जाए कि साल के वृक्ष कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो साल के जो वृक्ष हैं वो मंडला और बालाघाट में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। सागौन के वृक्ष होशंगाबाद और बैतूल में। बात की जाए साल की, तो साल के जो वृक्ष हैं वह मंडला और बालाघाट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं साल के वृक्ष। साल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है
सोरियो रोबस्टा। साल का वैज्ञानिक नाम सोरियो रोबस्टा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साल के वन राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? आंसर देने की कोशिश कीजिए। साल के वन मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो साल के वन मध्य प्रदेश के 4.15 प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं। 4.15 प्रतिशत भूभाग पर साल के वन पाए जाते हैं। अगर सागौन के वनों की बात की जाए तो 19.36 प्रतिशत भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं, और अगर बाकी वनों की मिश्रित वनों की बात की जाए तो 58% के आसपास आपके मिश्रित वन पाए जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है हमारा क्या कि साल के वन मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो साल के वन 4.15 प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित वन मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो देखिएगा, आरक्षित वन मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखिएगा, आरक्षित वन होते क्या हैं? तो देखिए, हमने देखा था कि प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कौन सा था? आरक्षित, दूसरा था आपका संरक्षित, और तीसरा अवर्गीकृत। तो जो आरक्षित वन हैं वो मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो आरक्षित वन सबसे अधिक 65.36 प्रतिशत भूभाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, 65.36 प्रतिशत भूभाग पर। ओके, अभी आरक्षित वन होते क्या है? तो देखिए, आरक्षित वन एक ऐसा रिजर्व एरिया होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार के मवेशी को चराने की या किसी भी प्रकार की लकड़ियों को काटने की कोई इजाज़त नहीं होती। ऐसे वन को कहते हैं हम आरक्षित वन। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करें संरक्षित वन की, तो संरक्षित वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे मवेशी को चराने की, लकड़ियाँ काटने की गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता है, लेकिन संरक्षित वनों में कुछ लिमिटेड प्रकार की छूट होती है। आरक्षित वनों में कोई भी छूट नहीं होती, यहाँ पे 100% गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन रहता है। जबकि संरक्षित वनों में क्या होता है, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन यहाँ भी रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड छूट सरकार प्रदान करती है। जैसे मवेशी चराने के लिए, लकड़ी काटने के लिए संरक्षित वनों का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अवर्गीकृत वन तो खुले वन होते हैं, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1860। 1860 में, यानी कि अंग्रेजों के समय में ही मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना की गई थी। इवन अंग्रेजों की बनाई हुई पहली वन नीति जो कि 1894 में बनाई गई थी, 1894 में बनाई गई थी, वह भी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1860 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई? मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में लागू की गई। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई? 1952 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य वन विकास अधिकरण का गठन कब किया गया? राज्य वन विकास अधिकरण का गठन कब किया गया? तो राज्य वन विकास अधिकरण का गठन किया गया 19 अप्रैल 2010 को। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वनों का विकास करना। इसका उद्देश्य था वनों का विकास करना, वृक्षों एवं पेड़ पौधों को लगाना। तो मध्य प्रदेश वन विकास अधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कितने वनवृत्त एवं वनमंडल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कितने वनवृत्त
एवं वनमंडल पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में 16 वनवृत्त पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को कितने वनवृत्तों में विभाजित किया गया है? तो 16 वनवृत्तों में बांटा गया है। और वनवृत्तों को कितने वनमंडल में बांटा गया है? तो इन 16 को 63 वनमंडल में बांटा गया है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में वनवृत्त कितने हैं? तो 16 वनवृत्त हैं। वनमंडल की बात की जाए तो 63 वनमंडल हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मध्य प्रदेश को 16 वनवृत्त एवं 63 वनमंडलों में बांटा गया है। अब अगर बात की जाए सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वनवृत्त है वह खंडवा वनवृत्त है। खंडवा वनवृत्त मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवृत्त है। अगर बात की जाए सबसे छोटा वनवृत्त कौन सा है, तो छिंदवाड़ा जो वनवृत्त है वह सबसे छोटा वनवृत्त है। छिंदवाड़ा वनवृत्त सबसे छोटा वनवृत्त है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015 एवं मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम कब लागू किए गए? मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम एवं मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम कब लागू किए गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम एवं मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम, तो इसका सही आंसर होगा 4 जून 2015 को। 4 जून 2015 को मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम एवं मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम 4 जून 2015 को लागू किए गए। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम 1972 मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम 1972 मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 मध्य प्रदेश में लागू किया गया था 15 नवंबर 1974 को। 15 नवंबर 1974 को वन संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अगर बात की जाए भारत में कब लागू किया गया, यानी कि इंडिया में कब लागू किया गया, तो 8 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंडिया में लागू किया गया था और 15 नवंबर 1974 को ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 पूरे देश में 8 सितंबर 1972 को लागू किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में, पूरे देश मतलब इंडिया में ये कब पारित हुआ था, मतलब एक कानून बना था तो 8 सितंबर 1972 को। लेकिन मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया इसको, तो 15 नवंबर 1974 को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, तो मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम लागू किया गया था 12 अप्रैल 2001 को। 12 अप्रैल 2001 को मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था निजी क्षेत्र के और राजकीय क्षेत्र के जो वृक्ष हैं उनका प्रबंधन करना। तो मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 12 अप्रैल 2001 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। आंसर आपके सामने टिक है ऑलरेडी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए पहले बार का लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि पहले ठीक से शूट नहीं हो पाया था। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए नाम क्या है इसका नाम है वन विकास निगम। तो इसका काम क्या है? वनों का विकास करना। तो निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में ये परिवर्तित करता है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित करना है। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 1975 को, 24 जुलाई 1975 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन किया गया 3 जुलाई 2013 को। कब किया गया? 3 जुलाई 2013 को। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन
3 जुलाई 2013 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, असंगठित बांस के वनों में सुधार करना, बांसों का रोपण करना और जो बांस शिल्पकार हैं उनकी दक्षता को बढ़ाना। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का गठन किया गया था 3 जुलाई 2013 को, जिसका उद्देश्य था बांस उद्योग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ खोला गया? ऑप्शन आपके सामने है, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, जबलपुर। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो पहला फॉरेस्ट कॉलेज है वो आपका 1979 में बालाघाट में खोला गया था। मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट कॉलेज 1979 में बालाघाट में। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ खोला गया, तो दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज खोला गया आपका बैतूल में 1980 में। तो पहला फॉरेस्ट कॉलेज 1979 में बालाघाट में, दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज 1980 में बैतूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो 1963 में जबलपुर में, 1963 में जबलपुर में राज्य वन अनुसंधान की स्थापना की गई। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है, राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन कब किया गया? तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस इसके गलत दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा 1984 में किया गया, 1984 में किया गया। तो 1984 में राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन किया गया। ठीक है ना। कब किया गया? 1984 में इसका गठन किया गया। परंतु 1989 यानी कि 1989, 1989 यानी कि 1989 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। क्लियर हो गया? तो इसका गठन, हमारा जो क्वेश्चन है कि इसका गठन कब किया गया, 1984 में इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता व्यापार से संबंधित कौन सा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है? तेंदुपत्ता व्यापार से संबंधित, तो तेंदुपत्ता व्यापार से संबंधित जो अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है उसका नाम है तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम 1964। तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम 1964, और ये कब से लागू है? 28 नवंबर 1964 से। तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो तेंदुपत्ते के व्यापार से संबंधित एक अधिनियम 1964 में बनाया गया, जो मध्य प्रदेश में 28 नवंबर 1964 से यह अधिनियम लागू है। कब से लागू है? 28 नवंबर 1964 से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कब एवं कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में की गई। कहाँ की गई? भोपाल में की गई, 1982 भोपाल। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम 2002 मध्य प्रदेश में कब से लागू किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002 मध्य प्रदेश में कब से लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा 21 नवंबर 2014। 21 नवंबर 2014 से जैव विविधता अधिनियम 2002 मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? जैविक अनुसंधान एवं जैविक सर्वेक्षण को बढ़ावा देना। जिसका उद्देश्य क्या था? जैविक अनुसंधान एवं जैविक सर्वेक्षण को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में है, 1995 में स्थापित किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में 1995 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और ऐसे ही वीडियोज अब आपके लिए आते रहेंगे चैप्टर वाइज। कोशिश करेंगे हम सारे सब्जेक्ट जितने मैक्सिमम हो सके कवर करें। थैंक यू सो मच।